हाँ तो मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे और अपने घर पर स्वस्थ होंगे और अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज का क्लास है चैप्टर नंबर 7, ओ सदानीरा, जिसके रचयिता है जगदीश चंद्र मथुरा जी। कौन? जगदीश चंद्र मथुरा जी। तो आज की क्लास में हम इस ओ सदानीरा के पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए बिना इधर उधर के बात के क्लास को शुरू करते हैं। हाँ तो मेरे प्यारे मित्रों, जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी रचना जगदीश चंद्र मथुरा की है? तो ओ सदानीरा। कौन सी रचना है? ओ सदानीरा। क्या? ओ सदानीरा। ठीक है, याद रखिएगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी रचना जगदीश चंद्र मथुरा की है? तो ओ सदानीरा। कौन सी रचना है? तो ओ सदानीरा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। जगदीश चंद्र मथुरा की रचना है तो ओ सदानीरा। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन की देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या करा मित्रों? तो दूसरा नंबर क्वेश्चन करा है कि ओ सदानीरा शीर्षक पाठ किस विद्या के अंतर्गत आता है? किस विद्या के अंतर्गत आता है? तो निबंध के अंतर्गत आते हैं। किस विद्या के अंतर्गत आते हैं? तो निबंध के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आप ये याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, निबंध के अंतर्गत। ओ सदानीरा किस विद्या के अंतर्गत आते हैं? तो ओ सदानीरा किस विद्या के अंतर्गत आते हैं? तो निबंध के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जगदीश चंद्र मथुरा मूलतः क्या थे? जगदीश चंद्र मथुरा जी जो थे, मथुरा जी, वो मूलतः क्या थे? तो नाटककार थे। क्या थे? नाटककार। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मूलतः क्या थे? तो नाटककार थे। जगदीश चंद्र मथुरा जी मूलतः क्या थे? एक नाटककार थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरे? तो 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजी ठेकेदार ने किस चीज़ की खेती का विस्तार किया था? तो नील की खेती का। किसका? नील की खेती का। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नील की खेती का विस्तार किया था, याद रखेगा। नील की खेती का। अंग्रेजी ठेकेदार ने किस चीज़ की खेती का विस्तार किया था? तो नील की खेती का। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, याद रखेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राजा हरि, एक मिनट, हाँ, तो राजा हरि सिंह देव को गयासुद्दीन तुगलक का सामना कब करना पड़ा था? तो 1925 में, सॉरी 1325 में, 1385। कब? 1325 में, याद रखिएगा। 1325 में राजा हरिदेव सिंह को, याद रखिएगा, VVI क्वेश्चन है। कह रहा है कि राजा हरिदेव सिंह को गयासुद्दीन तुगलक का सामना कब करना पड़ता था? तो 1325, याद रखिएगा। हमको बार बार 1900 याद आ जाता है। 1325 कब? 1325। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मित्रों। 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि घांघरों को नील की खेती के सिलसिले में कब लाया गया था? तो घांघरों को नील की खेती के सिलसिले में कब लाया गया था? तो 18वीं शताब्दी के अंत में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 18वीं शताब्दी के अंत में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 18वीं शताब्दी के अंत में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन के बारे में। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? तो 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पंडुलिक जी कौन थे? पंडुलिक जी कौन थे? तो शिक्षक थे। पंडुलिक जी कौन थे? तो शिक्षक थे। पंडुलिक जी कौन थे? तो शिक्षक थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पंडुलिक जी कौन थे? तो शिक्षक थे। पंडुलिक जी कौन थे? तो शिक्षक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन क्या करा मित्रों? 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चन करा है कि ओ सदानीरा निबंध बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है? तो चंपारण के क्षेत्र में। किसके? चंपारण। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। VVI क्वेश्चन है, याद रखिएगा। VVI क्वेश्चन है, चंपारण। ठीक है, चंपारण, जिसको हम लोग बोलते हैं अभी चंपारण सत्याग्रह, किसके लिए हुआ था? तो नील की खेती के लिए, याद रखिएगा। वो सदानीरा निबंध बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई? तो चंपारण की। किसकी? चंपारण की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन के देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या करता है? 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्यतः कारण क्या है? तो मित्रों, जंगलों का कटना, जंगलों का कारण। चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है? तो जंगलों का कटाई होना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जंगलों का कटाई होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन के बारे में मित्रों। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है मित्रों? तो 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मथुरा जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए थे? तो मध्य प्रदेश। किस राज्य के? मध्य प्रदेश के। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मथुरा जी जो थे वो किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए थे? तो मध्य प्रदेश के। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन के बढ़ते मित्रों। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? तो 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 12वीं सदी के लगभग 300 वर्षों तक
किस वंश का शासन था? तो कर्नाट वंश, कर्नाट वंश का। किसका? कर्नाट वंश का। याद रखिएगा, भी क्वेश्चन है। कर्नाट वंश का। किसका? कर्नाट वंश का। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कर्नाट वंश का। किसका? कर्नाट वंश का। ठीक है। 12वीं सदी के लगभग 300 वर्षों तक किस वंश का शासन था? तो कर्नाट वंश का। किसका? कर्नाट वंश का। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, याद रखेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन क्या करा मित्रों? तो 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जगदीश चंद्र मथुरा द्वारा रचित है? जगदीश चंद्र मथुरा द्वारा रचित है तो कोणार्क। कौन सा नाटक जो है वो जगदीश चंद्र मथुरा द्वारा रचित है? मथुरा द्वारा रचित है तो कोणार्क। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, याद रखेगा। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, कोणार्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी उपाधि मथुरा जी को मिली? तो विद्या वरिधि, विद्या वरिधि, विद्या वरिधि। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। कौन सी उपाधि मथुरा जी को मिली थी? तो विद्या वरिधि, विद्या वरिधि। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, विद्या वरिधि, विद्या वरिधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन के बढ़ते हैं। तो 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मथुरा भितिहरवा पहुंचने पर कौन मिले मथुरा जी को, यानी कि मथुरा जी को भितिहरवा पहुंचने पर कौन मिले थे? तो पंडुलिक जी। कौन मिले थे? पंडुलिक जी। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, याद रखेगा। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, पंडुलिक जी मिले थे। कौन मिले थे? तो पंडुलिक जी, पंडुलिक जी मिले थे उनको। हम कहाँ मिला था? तो भितिहरवा में। भितिहरवा में कौन मिले थे? तो पंडुलिक जी, याद रखेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 15वां क्वेश्चन क्या करा मित्रों? हाँ, तो 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि पंडुलिक जी ने निभिकर्ता किससे सीखी? निभिकर्ता किससे सीखी थी? तो गांधी जी से। किससे? गांधी जी से, याद रखेगा। गांधी जी से सीखी थी। किससे? गांधी जी से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पंडुलिक जी ने भितिहरवा निभिकर्ता किससे सीखी थी? तो गांधी जी से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन क्या करा मित्रों? 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अम्रपाली ने तथागत को क्या सौंपा था? अम्रपाली ने तथागत को क्या सौंपा था? तो अम्रपाली जो थी वो तथागत को क्या सौंपी थी? तो आम्रवन, यानी कि आम का गाछी। क्या? आम्रवन। क्या सौंपी थी? तो आम्रवन सौंपी थी। क्या? आम्रवन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आम्रवन, याद रखिएगा, आम्रवन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 17वां क्वेश्चन क्या करें मित्रों? तो मठ के महंत ने गांधी जी को कहाँ शरण दी थी? तो एक महुए के पेड़ के नीचे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। गांधी जी को मठ के महंत ने कहाँ शरण दी थी? तो महुए के पेड़ के नीचे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वां नंबर क्वेश्चन भी है, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन है, याद रखिएगा। MCQ क्वेश्चन है, कह रहा है कि जगदीश चंद्र मथुरा का जन्म, यहाँ पे मथुरा, क्या मित्रों? मथुरा जी का जन्म हुआ था तो 16 जुलाई 1917 को। कब? 16 जुलाई 1917, याद रखेगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 16 जुलाई 1917। 16 जुलाई 1917, ऑप्शन नंबर ए, 16 जुलाई 1917, याद रखेगा। जगदीश चंद्र मथुरा जी का जन्म हुआ था तो 16 जुलाई 1917 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वैशाली महोत्सव, यहाँ पे महोत्सव लिखा हुआ है, यहाँ पे होता है महोत्सव। ठीक है मित्रों, वैशाली महोत्सव का बीज रोपण किया जाता है तो जगदीश चंद्र मथुरा ने। किसने किया था? तो जगदीश चंद्र मथुरा ने। वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किया था किसने? तो जगदीश चंद्र मथुरा जी ने। किसने? जगदीश चंद्र मथुरा जी ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, याद रखेगा। और बोलिएगा कि बिहार के वैशाली जिला से कितने बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में आप लोगों को इसका आंसर ही समझिए, आंसर का आपको क्वेश्चन का आंसर देना है, याद रखिएगा। वैशाली से कितने बच्चे हैं ये आप लोग हमको कमेंट में लिख करके बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? तो 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सी कृति मथुरा जी की नहीं है? कौन सी कृति जो है मथुरा जी की नहीं है? तो रेशमी टाई। क्या? रेशमी टाई किसकी कृति नहीं है? तो मथुरा जी की कृति नहीं है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन क्या करा मित्रों? 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? तो 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी कृति मथुरा जी की नहीं है? तो भोर का तारा, याद रखेगा। बाकी सब है जानवर और जानवर कहानी, नई कहानी, यावर रहेगा यावर रहेगा याद, ये सभी किसकी है? तो मथुरा जी की। लेकिन भोर का तारा किसकी नहीं है? तो मथुरा जी की कहानी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलते क्षण किस साहित्यिक विद्या कृति है? तो निबंध। बोलते क्षण किस साहित्यिक विद्या की कृति है? तो निबंध की, याद रखेगा। किसकी? तो निबंध की। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। याद रखेगा। ऑप्शन नंबर ए, बोलते क्षण किस साहित्यिक विद्या की कृति है? तो निबंध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 23 नंबर क्वेश्चन के बढ़ते मित्रों। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ओ सदा निरा किसको नियमित बनाकर लिखा गया है? तो गंडक को। किसको? ओ सदा निरा किसको नियमित बनाकर लिखा गया? तो गंडक को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। किसको नियमित बनाकर लिखा गया है? तो गंडक को। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 नंबर क्वेश्चन क्या करा मित्रों?
24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कर्नाट वंश के राजा हरि सिंह को किसका मुकाबला करना पड़ा था? तो गयासुद्दीन तुगलक का। किसका? गयासुद्दीन तुगलक का। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। याद रखेगा, गयासुद्दीन तुगलक का। कर्नाट वंश के जो राजा थे हरि सिंह को किसका मुकाबला यानी कि किससे लड़ना पड़ा था? तो गयासुद्दीन तुगलक से। किससे? गयासुद्दीन तुगलक से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है मित्रों? तो 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि चंपारण, यहाँ पे चंपारण गलती लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। यहाँ पे लिखा हुआ है चंपारण धांगर कहाँ से आए थे? तो छोटा नागपुर से। कहाँ से आए थे? तो छोटा नागपुर से। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, छोटा नागपुर से। कहाँ से? छोटा नागपुर से। किस लिए लाए गए थे? तो नील की खेती के लिए। किस लिए लाए गए थे? तो नील की खेती के लिए। चंपारण धांगर को कहाँ से है? चंपारण धांगर कहाँ से आए थे? तो छोटा नागपुर से। छोटा नागपुर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी भी क्वेश्चन है, याद रखेगा। कह रहा है कि गांधी जी चंपारण में कब आए थे? तो अप्रैल 1917 को। कब? अप्रैल 1917। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अप्रैल 1917 को। कब आए थे? तो अप्रैल 1917। अप्रैल 1917 गांधी जी चंपारण में कब आए थे? तो अप्रैल 1917। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मित्रों कि तीन कठिया प्रथा का संबंध है तो नील से। तीन कठिया प्रथा का संबंध किससे है? तो नील की खेती से। किससे? नील से। नील से। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आप लोग हिस्ट्री में पढ़े होंगे, इसको हिस्ट्री में पढ़े होंगे। कह रहा है कि तीन कठिया प्रथा का संबंध है। तीन कठिया प्रथा का संबंध है किससे? तो नील से। ये 10वां में पढ़े होंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पड़ई नदी कहाँ तक जाती है? पड़ई नदी कहाँ तक जाती है? तो भिखना थोड़ी तक। कहाँ तक जाती है? तो भिखना थोड़ी तक। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। याद रखेगा, भिखना थोड़ी तक। कहाँ? भिखना थोड़ी तक। पड़ई नदी जो है, पड़ई नदी वह कहाँ तक जाती है? तो भिखना थोड़ी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। तो 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बराज कहाँ बन रहा था? बराज कहाँ बन रहा था? तो भैंसा लोटन बांध पर। कहाँ? भैंसा लोटन में। कहाँ? बराज कहाँ बन रहा था? बराज कहाँ बन रहा था? तो भैंसा लोटन में। भैंसा लोटन में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। याद रखेगा, भैंसा लोटन। याद रखेगा, भैंसा लोटन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन 30 नंबर। लास्ट क्वेश्चन है मित्रों, कह रहा है कि थारन शब्द किस शब्द से विकसित हुई? तो थार से। किससे? थार से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। याद रखिएगा, थार से। ठीक है, थारन शब्द किससे उत्पत्ति हुई है? थारन शब्द किससे विकसित हुई? तो थारन शब्द जो है वह किस शब्द से विकसित हुई थी? तो था थार से। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, थार से। चलिए मिलते हैं, वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत मेरे प्यारे मित्रों।